हाँ जी, तो मैट्रिसेस के हम लोग लेक्चर 3 पर हैं, थर्ड लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके अंदर क्या है, हम जो टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहले हम लोगों ने उठाया मैट्रिक्स एडिशन। अब मैट्रिक्स एडिशन कब हो सकता है, दो मैट्रिसेस आपस में कब ऐड हो सकती है। तो पहली चीज, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का ऑर्डर हो और B इज इक्वल टू बी आई जे इसका भी एम क्रॉस एन का ही ऑर्डर हो। तो क्या होगा, A प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट ऐड होने वाला है। ठीक है, ए आई जे यानी कि A11 ऐड होगा B11 से, A12 ऐड होगा B12 से, और एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, वो भी किस ऑर्डर की होगी, M क्रॉस N की। बात समझ में आती है। तो इधर से A प्लस बी, अब देखिए A कितना है, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 ऐड होगा 0 से यानी कि 1, 2 ऐड होगा -1 से यानी कि 1, 3 ऐड होगा 0 से यानी कि 3, 5 ऐड होगा 5 से यानी कि 10, 7 ऐड होगा -2 से यानी कि 5, 9 ऐड होगा 3 से, 9 ऐड होगा 3 से यानी कि 12। ठीक है जी, तो ये कहानी होती है हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन की। अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी, मतलब एडिशन की जो प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नॉर्मल जनरल एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आप पहले A प्लस बी करिए या फिर उल्टा करिए, इसको इससे ऐड करिए, सेम बात ही है। दूसरा, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब A प्लस बी प्लस सी अगर है तो पहले A प्लस बी करिए फिर C करिए, या फिर पहले B प्लस सी करिए और उसको A से ऐड करिए, ये दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। एल्जेब्रा के अंदर फर्स्ट चीज आती है एडिशन। ठीक है जी, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरी बात अपने पास में आती है इक्वालिटी। अब दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, तो मैट्रिक्स का तो हर एक एलिमेंट अपने आप में अलग होता है, तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी, दो मैट्रिक्स बराबर तब होंगी इफ टू मैट्रिसेस are equal, then they must have same order and all the elements, all the respective elements should be equal। यानी कि पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनका हर एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं A इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड B इज इक्वल टू x y z t एंड इफ A इज इक्वल टू B then x must be equal to 1, y must be equal to 2, z must be equal to 3 and t must be equal to 5। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। समझ में आता है। तो दो मैट्रिसेस बराबर कब होती है, ऐसा डिटर्मिनेंट में नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइनली एक सॉल्यूशन होता है, एक नंबर होता है। तो वो तो कैसे भी करके आप लोग अचीव कर सकते हैं कि दो डिटर्मिनेंट की शक्ल सूरत अलग अलग दिख रही है बट सॉल्व होके सेम आ गया, तो वो डिटर्मिनेंट इक्वल कहलाएंगे। बट मैट्रिसेस में क्या है, मैट्रिसेस के अंदर अगर उनकी शक्ल सूरत अलग अलग दिख रही है तो डेफिनेटली वो दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं है। उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है जी, इस चीज को लिख लीजिए, पॉज करिए, लिखिए एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए,
हाँ जी, तो अभी अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाल के कंटिन्यूएशन के अंदर, जीरो मतलब इधर है नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इन एडिशन। अब आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में इस बात को समझाऊंगा, बट फिलहाल आइडेंटिटी का मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल नंबर्स के अंदर भी जीरो एक आइडेंटिटी है। जीरो एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, किसी भी ऑपरेशन के अंदर वो चीज आइडेंटिटी होती है कि आप हर नंबर के साथ में वो ऑपरेशन लगा दो तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे कि अगर मैं कहूं नॉर्मल नंबर्स के अंदर, जनरल नंबर्स, 5 + 0 = 5, 0 + 5 = 5, hence 0 is identity in addition। अब जरूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन की आइडेंटिटी हो, जैसे कि सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। सब्ट्रैक्शन के अंदर आप कोई नंबर ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 5 आएगा और 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 5 आएगा, ऐसा नहीं है, तो -5 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। अब सोच के बताओ, क्या मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है? सोचो, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है? हाँ होती है। क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1, यानी कि अगर आपने कहा 1 × 5 तो भी 5 आएगा, 5 × 1 तो भी 5 आएगा। तो 1 इज आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे मैंने नोट डलवाया है कि 0 इज आइडेंटिटी इन एडिशन। 0 मतलब इधर क्या है, नल मैट्रिक्स। अब आप सोच के देख लो, जिस तरीके से अपन ने किया, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आती है? तो इधर ही 0 इज, यानी कि नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी इन एडिशन। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, ये चाहे तो लिख लीजिए, ये समझाने के लिए था, ये मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बात, इफ A + B = null matrix यानी कि 0, then A and B are additive inverse of each other। If A + B = null matrix, then A and B are additive inverse of each other। इसको मैं आपको बहुत सिंपल से समझा देता हूं कि भैया क्या कहानी है। नॉर्मल नंबर्स में भी तो यही कहानी होती है। मैं तुमसे पूछूं 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सोचिए, अगर आप लोगों को पता होगा या सोचोगे, 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2। अब मेरे को -2 या 1/2 क्यों चाहिए था? मुझे -2 या 1/2 इसलिए चाहिए था। -2 क्यों चाहिए? क्योंकि 2 को अगर मैं -2 से ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए मैं कहता हूं इनवर्स का बेसिक फंडा ही ये होता है कि 2 को आपने -2 से ऐड किया तो कितना आ गया? 0। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। हेंस 2 and -2 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे ही 2 and 1/2, क्यों? क्योंकि 2 को 1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया आपको? 1। 1 क्या है? 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हेंस 2 and 1/2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यही कहानी यहां पर हो रही है। इफ A + B = null matrix, null matrix क्यों? क्योंकि वो एडिशन में आइडेंटिटी थी। देन A and B आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इधर ही एक बात और कह रहा हूं जो फ्यूचर में आपके काम आएगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं जनरली पूछूं कि यार 2 का इनवर्स बताओ, तो सोचो क्या बोलोगे? अगर आप में से मैक्सिमम लोग सोचोगे तो क्या बोलने वाले हो? 2 का इनवर्स सोचिए, सोचो 1/2 बोलेंगे। आप में से जिन्होंने -2 भी बोला वो गलत है। अगर नॉर्मली बात करें 2 का इनवर्स क्या है, आप सब लोग बोलना चाहिए 1/2। यानी कि अगर मैं जनरली इनवर्स की बात कर रहा हूं बिना कुछ बोले, तो मैं कौन से इनवर्स की बात कर रहा हूं? एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स?
तो आप ऐसे केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। सेम चीज मैट्रिसेस में भी काम आएगी। क्या कि अगर मैट्रिक्स का इनवर्स की बात होगी, जहां भी अगर बोला मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या इंप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नॉट एडिटिव इनवर्स। अगर उसको एडिटिव इनवर्स बोलना होगा तो वो मेंशन करेगा बीच में वर्ड एडिटिव, बट उसको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलना होगा, यानी कि जनरल इनवर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, तो जनरल इनवर्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर उसको एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो वो अलग से मेंशन करेगा कि एडिटिव इनवर्स है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर CRQ का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है अपने को, फाइंड एक्स एंड वाई। अब उन्होंने पूरी मेहनत करी है इधर, x 2 3 7 y 5 प्लस 4 2 z -1 0 3 इज इक्वल टू 5 4 7 6 3 8। अब अपन ने अभी अभी सीखा ऐड करना, तो ये कितना आएगा, पहला वाला टर्म आएगा x प्लस 4, सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 2 4, z प्लस 3, 7 माइनस 1 6, y प्लस 0 y, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 5 4 7 6 3 8। अब इधर सबसे पहले वो मैच करेंगे जो कि कांस्टेंट है, जो एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो बराबर नहीं हुए वो वाले एलिमेंट, तो दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं होंगे। जैसे कि इधर 6 और इधर 6 ये सेम है, इधर 4 और इधर 4 ये सेम है, इधर 8 इधर 8 ये भी सेम है। तो उसके बाद अब एक्स वाई जेड की आप वैल्यूज बता सकते हैं जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाए। x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, बताइए x कितना आएगा, x आएगा 1, y इज इक्वल टू 3, y तो डायरेक्टली आ गया 3, z प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसने सिर्फ x एंड y पूछा था, हमने एक एक्स्ट्रा बोनस में उसको z भी निकाल के दे दिया, x1 y3 z4। कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट चीज आती है अपने पास में, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें 2 चीजें पढ़ ली। तीसरी चीज है अपने पास में मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर इससे अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो इसमें क्या कहानी है, k इंटू ए आई जे m क्रॉस n की कोई भी अगर मैट्रिक्स है, अगर k बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर k हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये डिटर्मिनेंट की तरह नहीं होती है कहानी। डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि अगर कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता था। इधर ऐसा नहीं है, इधर क्या है, इधर k a i j m क्रॉस n, यानी कि 2 इंटू कोई भी मैट्रिक्स है 1 3 5 7 9 1, तो ये कितना आने वाला है, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा 2 6 10 14 18 2। समझ में आती है ये वाली बात। तो इधर क्या है, मैट्रिक्स अगर कोई स्केलर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो अंदर हर एलिमेंट से वो चीज मल्टीप्लाई होने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर होता है। अब एक नोट डाल के लिख लेते हैं, इफ A is a square matrix of order n cross n, then Ka का डिटर्मिनेंट
इज के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ इसका? अब थोड़ा सा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को अपने को लिंक करना पड़ेगा। के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और n क्या है? जिस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। क्यों? सोच के देखो, 2 इंटू, अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यानी कि 2 इंटू 1 3 5 7। अब 2 जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो एक इसका डिटर्मिनेंट बना, तो ये आ जाएगा 2 6 10 14। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो 2 कॉमन आ सकता है फर्स्ट रो से और 2 कॉमन आ सकता है सेकंड रो से, क्योंकि जब कॉमन डिटर्मिनेंट में से निकालता है तो हर रो या हर कॉलम में से कॉमन निकालता है। तो 2 को फर्स्ट रो से कॉमन निकाला, 2 को फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकाला, तो आ गया 2 स्क्वायर। मैं 2 क्रॉस 2 में दिखा रहा हूं, ऐसे 3 क्रॉस 3 में कितनी बार कॉमन आता? 3 बार। 4 क्रॉस 4 में कितनी बार कॉमन आता? 4 बार। ऐसे ही n क्रॉस n में कितनी बार कॉमन आएगा? n बार। तो इसलिए k की पावर n, तो 2 का स्क्वायर हुआ, और फिर उसके बाद ये कितना हो गया? 1 3 5 7, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन के ए का डिटर्मिनेंट, के मतलब इधर हो रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, के इज अ कांस्टेंट, A इज अ मैट्रिक्स, और उसके बाद क्या होने वाला है? ये कितना बार आने वाला है? के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इधर तो हर रो हर कॉलम हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बट जब कॉमन आएगा तो क्या हर रो से एक एक बार कॉमन आ जाएगा। और कितनी रो है? n रोज है। बात समझ में आती है? तो इसी के साथ अपन लेक्चर नंबर 3 खत्म करते हैं। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे लेक्चर 4 के साथ में। कॉपी कर लीजिएगा इसको पॉज करके। थैंक यू सो मच।